जैसे ही बच्चे दादा दादी कहते हैं और ये हंसते हुए उनसे बात करते हैं तो वो बुजुर्ग दंपति बहुत ही अच्छे से उनकी खातिरदारी करते हैं। जो बेटी है कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं दादी से कहानी सुनूंगी करके 10-10 रुपए देकर ये जो कर्ज है 70 रुपए का उसे चुका देंगे, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम, बीबीए और बीसीए के जो हिंदी पाठ्यक्रम है उसमें जो कथा परिक्रमा है उसमें से जो कहानी है पड़ाव, उसको आज हम देखेंगे। देखिए, जो पड़ाव कहानी है उसको देखने से पहले हम उसकी जो लेखिका है उनका परिचय यहाँ पर देखेंगे। पड़ाव कहानी की लेखिका है सूर्य बालाजी। सूर्य बालाजी का जन्म 25 अक्टूबर 1944 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होती है। एमए, पीएचडी सभी काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में करने के बाद पिछले 30 साल से जो है यहाँ पर सूर्य बालाजी स्वतंत्र रूप से यहाँ पर लेखन का जो काम है वह कर रही है, तो इसी से वह प्रतिष्ठित भी हुई है। उनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है: मेरे संधि पत्र, यामिनी कथा, दीक्षांत, दिशाहीन, थाली पर चांद, गृह प्रवेश, कात्यायनी संवाद, अजगर करेना, चाकरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रस्तुत जो इनकी कहानी है पड़ाव, वह क्या है, यहाँ पर यथार्थ की भूमि को जो है स्पर्श करता है। मतलब देखिए, यहाँ पर आधुनिक या फिर इस आधुनिक युग की नव पीढ़ी की जो मानसिकता है वह, और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बुजुर्ग जो रहते हैं उनकी जो यहाँ पर मनस्थिति, मतलब कितनी निश्चलता से वह क्या करते हैं, उनकी आत्मीयता जो है वह दर्शाते हैं, कितने क्या है मुक्त भाव से वह दूसरों पर यहाँ पर प्रेम जो है जताते हैं। उसका जो एक विवरण है या फिर उसका जो एक वर्णन है इस कहानी में हम देख सकते हैं। तो ये जो पड़ाव कहानी है एक ऐसे बुजुर्ग दंपति की कहानी है जिसका कोई नहीं रहता है, बहुत सालों से वे अकेले रहते हैं। तो उस संदर्भ में जब उनके घर कोई आते हैं, उनके घर कोई मेहमान आते हैं, तो उनको यहाँ पर उनकी मनस्थिति उस संदर्भ में किस तरह रहती है, वो क्या क्या करते हैं, किस तरह से उनका देखभाल करते हैं, इसी का ही वर्णन, कितनी खुशी जो है उस संदर्भ में उनको होती है, कितनी निश्चल रूप से क्या है वह आत्मीयता जो है उनको वह दिखाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, इसी का ही वर्णन इस कहानी में है। वही जो मेहमान इनके घर में आए हुए होते हैं, जो नव दंपति या फिर जो क्या है युवा पीढ़ी है, उनकी मनस्थिति यहाँ पर किस तरह रहती है, ये सभी क्या है इस कहानी में हम देख सकते हैं। यह कहानी जो है बुजुर्गों की जो अकेलेपन की जो पीड़ा है, जैसे कुछ समय पहले अभी मैंने आपको बताया कि क्या है उनका कोई नहीं था, वो दोनों क्या है अकेले ही यहाँ पर पति पत्नी ही क्या है बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे थे, उनके घर कोई नहीं आ रहा था। तो ऐसे में उनके अकेलेपन की जो पीड़ा है, जो दर्द है, और उसके साथ साथ उनकी जो समस्याएं हैं, बुजुर्ग दंपति की जो समस्या है उसको बहुत ही मार्मिक रूप से इस कहानी में क्या है उजागर किया गया है। तो आइए अभी हम कहानी को देखेंगे। कहानी को देखने से पहले हमेशा की तरह जो कहानी के पात्र है उनसे यहाँ पर हम परिचित होंगे। कहानी के पात्र कुछ इस तरह है। पहले जो है यहाँ पर ताऊ जी और ताई जी को हम देख सकते हैं, वो बुजुर्ग दंपति है ही है, ताऊ जी और ताई जी बुजुर्ग दंपति। और उसके बाद शैलेंद्र और मीना एक दंपति है यहाँ पर दोनों, और उनकी जो बेटी है यहाँ पर मुन्नी, इसको यहाँ पर हम देख सकते हैं। देखिए, प्रमुख रूप से यहाँ पर कौन से पात्र को हम देख सकते हैं, ताऊ जी, ताई जी और शैलेंद्र, मीना और उनकी जो बेटी है मुन्नी, इनको यहाँ पर प्रमुख पात्र के रूप में इस कहानी में हम देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कहानी से पहले जो है, कहानी के प्रारंभ से पहले हमने बताया था कि ये क्या है यथार्थ की भूमि को जो है स्पर्श करती है करके। आइए अभी जो कहानी का प्रारंभ है उसको हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो कहानी है वो क्या है यथार्थ की भूमि को स्पर्श करती है करके। मतलब लेखिका को एक यहाँ पर एक अनुभव होता है, उसी अनुभव का एक परिणाम जो है यह कहानी है पड़ाव।
देखिए, लेखिका और उनके जो पति और बच्चे जो है एक दिन बाहर घूमने के लिए जा रहे होते हैं, बाहर कहीं। तो ऐसे में बड़े बुजुर्गों से ये जो संदेश या फिर आदेश जो है यहाँ पर मिलती है कि क्या है, अगर आप लोग वहीं जा रहे हो तो उनको भी मिलकर आना करके। देखिए, यहाँ पर लेखिका खुद कहती है, हम तो यहाँ पर क्या है, घूमने घामने के लिए और हवाखोरी और मुफ्तखोरी के लिए और संयुक्त परिवार की झंझट से कुछ दिन जो राहत है पाने के लिए बाहर जा रहे थे। ऐसे में बड़ों से यहाँ पर क्या है, आदेश मिलती है कि वहां उनसे मिलकर आना करके। देखिए, उन मतलब एक बुजुर्ग दंपति। तो यहाँ पर वो ये आगे कहती जाती है, देखिए, हम अंदर अंदर कसमसा लिए उन लोग यानी दूर के रिश्ते के उन बूढ़े बूढ़ी के पास जाकर एक पूरा दिन गवाना। कहाँ फंसे, कौन बड़ा नजदीकी रिश्ता है, क्या मालूम पहुंचने के साथ ही ताने उल्हाने शिकवे शिकायतों से ही हमारा सामना हो जाए। वह सब ना भी हो तो भी बेवजह परेशान तंग हाल निस्संतान बूढ़े बूढ़ियों के गले मड़े जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लेखिका जब उनके घर में उनके बड़े बुजुर्ग यहाँ पर उनको ये कहते हैं कि वहां पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वहां जो एक रिश्तेदार जो है उनके रहते हैं, तो उनको यहाँ पर मिलकर आना करके। तो उस संदर्भ में जो दंपति, लेखिका जो दंपति है, उनको यहाँ पर किस तरह लगता है, वो सोचते हैं, अरे ये कैसे आफत आ गई, अभी क्या है, हम तो घूमने के लिए जा रहे हैं, अभी यहाँ पर वो कौन से बड़े नजदीकी रिश्तेदार है, अभी उनसे मिलना जाकर उनके यहाँ पर रहना तो मुश्किल हो सकता है। क्या पता वहां जाते ही क्या है, यहाँ पर शिकवे और शिकायतों से ही हमारा सामना हो जाए। फिर वो सभी ना भी हो तो ये परेशान तंगहाल और निस्संतान बूढ़े बूढ़ियों के यहाँ पर कह रहना, उनके साथ वक्त बिताना तो बहुत ही मुश्किल होगा। इस तरह यहाँ पर वो सोचते हैं। मगर यहाँ पर वो तब हैरान हो जाती है कि जब यहाँ पर बच्चे जो है सिर्फ दादा दादी कहते ही, बच्चों की जो किलकारियां है उसे देखते ही, इनकी जो झूठी हंसी है चेहरे पर उसे देखते ही क्या है, यहाँ पर वो जो बूढ़े बूढ़ी है वह किस तरह यहाँ पर उनकी जो खातिरदारी में लग जाते हैं, वह कितनी खुश हो जाते हैं। उनके घर जाते ही जैसे ही यहाँ पर बच्चे जो है उनको दादा दादी कहते हैं और ये किस तरह हंसते हुए उनसे बातें करते हैं, उतने ही में क्या है, वो कितनी आत्मीयता यहाँ पर वो जो बूढ़े दंपति है वह दिखाते हैं। वह तो बहुत ही अच्छे से, स्पेशली जो बूढ़ी है वह क्या करती है, घुटनों के दर्द होते हुए भी क्या है, वहां पर इधर उधर घूमते हुए बच्चों की पूरी जो फरमाइश है उसे पूरी करते हुए खाना बनाना, उनकी खातिरदारी करना, इतनी अच्छे से वो उनका देखभाल करती है। तब जाकर वह क्या है, जो ये लेखिका की जो दंपति है वह हैरान हो जाते हैं। घर से निकलते समय उन्होंने क्या सोचा था, वो बहुत ही दूर के रिश्तेदार है, कौन सी नजदीक रिश्तेदार है, उनसे मिलना, कैसे रहेंगे वो लोग, क्या है, इस सभी वो सोच कर आए थे। मगर यहाँ पर जो जाते समय बच्चों को जो उन्होंने दादा दादी करके बात करने के लिए जो सिखाया था, सिर्फ उन्हीं शब्दों को सुनकर ही वो बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनकी खातिरदारी भी बहुत अच्छे से यहाँ पर दोनों जो बुजुर्ग दंपति है वह करते हैं। तो इस संदर्भ में लेखिका यहाँ पर आगे कहती है कि दुख दर्द, रुपया पैसे और अपने पराये से मुक्त वे दोनों हमारी अभिनय पटुता को सच्चाई माने हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं जुटा रहे थे, यह भूलकर कि ये किराए की झूठी किलकारियां है। देखिए, यहाँ पर जैसे ही बच्चे दादा दादी कहते हैं और ये हंसते हुए उनसे बात करते हैं, तो वो बुजुर्ग दंपति बहुत ही अच्छे से उनकी खातिरदारी करते हैं। यहाँ पर लेखिका ही खुद कहती है कि दुख दर्द, रुपया पैसा और अपने पराये से मुक्त वे दोनों, दुख दर्द, रुपये पैसे और अपने पराये, इन सभी भावनाओं से परे थे वो लोग, बहुत ही मुग्ध थे, उस सभी से वह मुक्त थे। तो ऐसे जो लोग हैं वह क्या है, हमारे अभिनय पटुता को सच मानते हैं। देखिए, ये तो ऐसा ही क्या है, अभी जाकर मिलना ही है, तो क्या है, वो हंसते हुए सभी बोलते हैं। तो उनकी जो अभिनय पटुता है और उनकी जो यहाँ पर झूठी किलकारियां है उसे ही वह सच मानते हैं, उसे वह सच मानते हैं, क्योंकि देखिए उनकी मन में यहाँ पर कोई कलमश नहीं है, उनके मन तो यहाँ पर साफ है। किसकी? बूढ़े जो दंपति है, बुजुर्ग जो दंपति है उनकी। तो ऐसे में जिस तरह ये हंसकर बोलते गए तो उस सबको वह सच मान बैठे। देखिए, यहाँ पर लेखिका खुद कहते हैं झूठी किलकारी मतलब झूठी हंसी, और हमारे अभिनय पटुता को वो किस तरह पर आत्मीयता से उनसे बात करते, वो अभिनय कर रहे थे सिर्फ।
मगर वो जो दंपति है यहाँ पर उसे सच मान बैठे थे। तो बहुत ही अच्छे से उस संदर्भ में उनकी खातिरदारी जो है वह करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लेखिका कहती है, तब कितना धिक्कारा था, आत्मा ने उन निश्चल हृदय के साथ चलते हमारे खिलवाड़ और चालू फरेब के लिए। पड़ाव उसी धिक्कार की परिणति है। देखिए यहाँ पर ये खुद लेखिका केसूरी बालाजी के एक अनुभव है अभी तक जो यहाँ पर हमने देखा। तो यहाँ पर देखिए तब कितना धिक्कारा था, लेखिका के मन ने जो है यहाँ पर बहुत ही धिक्कारा था उस समय, क्योंकि वहां तो जो दंपति है बहुत ही निश्चल, उनके मन में किसी तरह की छल नहीं है, किसी तरह की खोट नहीं है। तो ऐसे में क्या है, उन हृदयों के साथ जो बहुत ही निष्कपट है, निश्चल है, जिसमें किसी तरह की खोट नहीं है, तो ऐसे हृदयों को यहाँ पर चलते हुए, मतलब ऐसे क्या है, हृदयों के साथ, ऐसे मुग्ध लोगों के साथ खिलवाड़ करते हुए जो चाल फरेब उन्होंने यहाँ पर किया उनके साथ, मतलब झूठी आत्मीयता दिखाना भी एक तरह की फरेब है ना। तो इसीलिए क्या है, उस समय लेखिका के मन ने उनको धिक्कारा था बाद में। तो इसीलिए देखिए पड़ाव उसी धिक्कार की परिणति है, मतलब पड़ाव जो कहानी अभी हम आगे देखने वाले जो कहानी है वह क्या है, उसी की यहाँ पर अंजाम है या फिर नतीजा है। परिणति मतलब परिणाम है। देखिए जो पड़ाव कहानी है आपकी, जो ये कहानी है क्या है, इसी धिक्कार की यहाँ पर एक अंजाम या फिर नतीजा है। मतलब लेखिका के साथ जब ये अनुभव हुआ कि किस तरह वह झूठा अपनापन जो है उनको दिखाते हैं, मगर वो कितनी अच्छे से इनकी यहाँ पर क्या है, ख्याल रखते हैं, खातिरदारी करते हैं और कितना अपनापन ये यहाँ पर दिखाते हैं। तो उस निश्चल निष्कपट हृदय के जो बुजुर्गों की जो दंपति है उनकी यहाँ पर साथ, उनके साथ जो इन्होंने यहाँ पर एक कपट किया, उसका यहाँ पर धिक्कार जो लेखिका के मन ने किया था, उसका धिक्कार लेखिका के मन क्या है उसने किया था। तो उसी धिक्कार के कारण यहाँ पर ये जो कहानी है उस संदर्भ में लेखिका लिखती है, उसी का परिणति मतलब उसी का अंजाम ये कहानी है। देखिए अभी ये जो पड़ाव कहानी की जो असली कहानी है यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर रिक्शा जो है अभी एक मंजिल की जो घर है उसके सामने आकर खड़ी होती है। तो हर बार देखे उस एक मंजिले घर में जो बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे, उस एक मंजिले घर में जो बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे, देखिए उसके सामने क्या होता था, ज्यादातर बहुत अरसे से उनके घर कोई नहीं आया था, बहुत अरसे से उनके घर क्या है कोई नहीं आया था। कभी कभार क्या होता था यहाँ पर, कुछ ज्यादा नहीं तो 6 महीने में एक बार या फिर साल में एक बार एक ऑटो रिक्शा उनके सामने, घर के सामने, उनके गेट के सामने यहाँ पर खड़ी होती थी और उसमें से एक व्यक्ति जो है निकल आता और फिर वहां के जो घर का जो नंबर है उस सबको देखकर क्या है, अपनी जेब की जो पर्ची है, एड्रेस की जो चीटी रहती है उसे निकाल कर देख कर बाद में नहीं ये गलत एड्रेस है करके वहां फिर से ऑटो में बैठकर चले जाते थे। यही क्या है, साल में एक बार या फिर 2 बार जो है यही घटना जो है घटती थी। तो जो बूढ़ी है वह क्या करती थी यहाँ पर, हमेशा क्या है वह खिड़की से देखती थी और बूढ़ा उसे कहती थी कि देखो वहां पर कोई आया है, और जाकर देखने पर वो गलत नंबर है करके, मतलब एड्रेस गलत है करके वह वापस जाते थे। तो बहुत सालों बाद जो है अभी एक ऑटो रिक्शा उनके घर सामने आकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर क्या होता है, इस बार एक व्यक्ति वहां से उतरकर नंबर देखने के लिए उनके घर की तरफ बढ़ता है और जो बुढ़िया है वह देखती है और देखकर बुढ़ाऊ से कहती है कि क्या है, बुढ़ाऊ मतलब यहाँ पर ताऊ जी उसे कहती है कि क्या है, अरे जाओ ना, देखो कोई आ रहा है, यहाँ पर हमारे घर के सामने ऑटो रिक्शा खड़ी है, देखो ना अगर कहीं वहां चला गया तो। तभी बूढ़ा यहाँ पर कहता कि अरे तुम चुप भी तो बैठो। वो कहती कि अगर मेरे घुटनों में दर्द नहीं होता तो मैं ही जाकर देख लेती, देखो ना कौन आया है गेट के पास करके। तभी बुढ़ाऊ उसे चुप कराते, मगर इस बार वो जब आता है तो देखता है तो बहुत सालों बाद पहली बार जो है ऑटो रिक्शा से उतरकर एक व्यक्ति देखता है और सही नंबर है करके फिर से ऑटो रिक्शा के पास जाकर अपनी बीवी और बच्चे को ऑटो से उतार कर अभी वो घर के अंदर जो है, गेट के अंदर जो है आ रहे हैं। तो इतने में बुढ़ाऊ आता है, मतलब जो ताऊ जी जो है वहां आते हैं।
तो उसे देखते हैं, कौन है पहचाना नहीं करके वो कहते हैं। तभी वह कौन आया हुआ आता है, देखिए, अरे पहचाना नहीं, मैं शैलेंद्र हूं ताऊ जी। शैलेंद्र, फिर थोड़ा हिचक कर शैलू। देखिए वहां पर कौन आया था, शैलेंद्र। तो वह कहता है, जैसे ही वो पूछता है कौन है, मैं पहचान नहीं पाया करके जब बूढ़ा है वह पूछता है, तो यहाँ पर कहता है कि वह व्यक्ति जो है आकर क्या है, अरे पहचाना नहीं, मैं हूं ताऊ जी। ताऊ जी करके वहां पर वो संबोधन करता है, मैं हूं ताऊ जी शैलेंद्र। फिर हिचक कर बोलता है, मैं हूं ताऊ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूं शैलू करके यहाँ पर वह कहता है। तो फिर यहाँ पर जो ताऊ जी है उनको भी यहाँ पर क्या है, याद आ जाती है, अरे शैलू, अरे बेटा आओ आओ, अब कैसे आना हुआ, इतने सालों बाद आ रहे हो, आओ करके उनका जो यहाँ पर स्वागत है ताऊ जी करते हैं। इतने में क्या है, ताई जी भी आ जाती है दरवाजे तक और वह भी खुश हो जाती है। अरसों बाद यहाँ पर घर के दरवाजे पर कोई मेहमान आए हैं, तो दोनों जो बुजुर्ग दंपति है, दोनों पति पत्नी जो ताई ताऊ जी है, बहुत ही खुश वहां हो जाते हैं। उतने में यहाँ पर दोनों जो है ये उनके पांव जो है छूते हैं, अरे आओ करके यहाँ पर वो कहते हैं, अभी कितने साल हो गए, अब जाके तुम्हें याद आया करके यहाँ पर पूछते हैं उनसे। तो अभी वो उनके जो स्वागत है वह कर रहे, तो इतने में वो घर ही अंदर जो है आते रहते हैं। तो बच्ची को देखकर देखिए ताई जी का मन यहाँ पर कितना खुश हो रहा है। वो यहाँ पर अपने आप में मतलब वो ऐसे ही बातें करती जा रही है कि बच्ची ने कितनी सुंदर सी लाल झालरदार जो फ्रॉक है उसे पहनी है और अंग्रेजी भी बोलती है, तो क्या है यहाँ पर बहुत ही अच्छी बिटिया है। सभी यहाँ पर वो कहते हुए अंदर जाते हैं और बैठते हैं। उसके बाद यहाँ पर दादाजी उस मतलब ताऊ जी जो है पर उससे पूछते हैं कि अभी बहुत अरसे बाद आए हो, अब जाके तुम्हें याद हुआ, न जाने कितने साल हुए, शायद ही क्या है जब तुम्हारी शादी में क्या है देखा था, तब उसके बाद तो देखे ही नहीं, दिखे ही नहीं करके बातचीत जो है होती है। फिर यहाँ पर देखिए उस समय में जो वो पूछते अब तक याद नहीं आया, अब आए क्या करके, भी बहुत साल हो गए ना देख करे, सभी कहते हैं, बातचीत जो है शुरू होती है। तब देख के शैलेंद्र यहाँ पर क्या कहता है, वह कहता है, अरे नहीं ऐसी बात नहीं ताई, ख्याल यूं आता ही रहता था बार बार, पर काम के झंझट की वजह से टाइम नहीं निकलता। इस बार इधर का सरकारी काम इसी वजह से निकल आया जानबूझकर कि कितने दिन हो गए आप लोगों को कुशल क्षेम लिए, फिर सोचा इन लोगों को भी लेता चलो, आप लोगों के पास 2-4 दिन तो रहेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ऐसे ही बातचीत जो है घर में आए, उनके स्वागत किया, अभी वो बैठे हैं बात कर रहे, हालचाल जो है पूछ रहे, तो ऐसे में जब ताई जी उनसे पूछते हैं, अभी जाके तुम लोगों को याद आया, हमारा कब का देखा था आप लोगों को, शायद ही आपकी शादी हुई तब। इस तरह सभी बात करने के बाद तभी शैलेंद्र वहां पर उत्तर देता, नहीं नहीं ताई जी, ऐसी कोई बात नहीं, आप लोगों की तो याद जो है आती ही रहती है, मगर क्या है अभी समय जो है मिला नहीं कि आप लोगों से आकर मिलूं, क्योंकि काम इतना ज्यादा जो है रहता था। शायद ही इस बार जो है यहाँ का काम, सरकारी काम इसलिए निकला कि शायद ही क्या है हम जो है आप लोगों से आकर मिले, तो सरकारी काम निकला था यहाँ यहीं पर ही, तो इसीलिए यहाँ पर आ गया और सोचा कि आते आते इन दोनों को भी, मतलब जो पत्नी और बेटी रहते उनको भी लेकर आऊं करके सोचा करके वह कहता है, ताकि क्या है आपसे भी यहाँ पर क्या है मिलना हो जाएगा, इसलिए मैं लेकर आया इन लोगों को भी कर वहां शैलेंद्र जो है ताई से कहता है। फिर इसके बाद वो आगे यहाँ पर कहता जाता है कि यहाँ पे ही क्या है सरकारी काम जो है निकला था, तो यहीं पर आना था। फिर आगे वो कहता है, अब यहाँ आकर होटल या सरकारी बंगले में रुकने का मन ही नहीं किया, और यह भी सोचा कि आप लोग सुनेंगे तो रंज होंगे। देखिए यहाँ पर वह क्या सोचता है, यहाँ पर अभी वो बोल रहा है, अभी यहाँ पर आकर, अभी यहीं पर आ रहे तो क्या है होटल में या फिर सरकारी बंगलों में रुकने का मन ही नहीं किया। अभी सोचा मैंने कि क्या है अगर हम वहां पर रुकेंगे तो आप लोग यहाँ पर बुरा मान जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आया, अभी मिलना भी हो जाएगा करके सभी वह बातें जो है करता है। तो उस संदर्भ में ताई जी जो है वह भी क्या है बहुत कुछ जो है होती है। हाँ फिर तो अगर नहीं आते तो इसी तरह जो उनकी बातचीत है वह आगे बढ़ने लगती है।
फिर यहाँ पर कहाँ पर काम है, क्या क्या कहाँ कहाँ जाना है, इस सबके बारे में बातचीत होती है। तो दिल्ली, फतेहपुर, आगरा, वृंदावन, यही सभी काम है, जाना है। और ऐसे भी उन लोगों को भी लाया हूं तो वहां सभी क्या है, घूमना भी हो जाएगा सब करके, इस तरह वह शैलेंद्र जो है बोलता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही बातचीत जो है चलती रहती है, तभी जो ताऊ जी है वह ताई से कहते, मतलब अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी क्या है, इन लोगों को चाय भी तो बनाओ, अभी तुमसे होगा या नहीं, नहीं तो मैं ही करके ऐसे बोलता ही रहता है। इतने में यहाँ पर शैलेंद्र कहता है, क्या ताई जी के पाँव में, मतलब उनके घुटनों में दर्द रहता है, तब तो वह क्या है यहाँ पर ज्यादा काम नहीं कर पा रही होंगी, ऐसे सभी कहता है वो। तभी यहाँ पर जो ताई जी है वह उठती है और उठकर कहती है, नहीं नहीं, अभी क्या है, बुढ़ापे में तो ये सभी दर्द जो है रहता ही है, अभी क्या है ये सभी रहता ही, ठहरो मैं पहले चाय बनाऊंगी करके वह जो है रसोई घर जाती है। फिर क्या है, चाय बनाती है। फिर वह सभी सोचने लगती है, अरे थोड़ी सी कचौरी तलूं क्या, और फिर वह अपने आप में बातें करती रहती है। चाय बनाते हुए जो ताई जी है वह अपने आप में यहाँ पर बातें करती रहती है कि अभी मैं थोड़ी सी कचौरी तलूं, या फिर अभी जो हलवा है वह बना देती हूँ, आटे का ही सही, घर में आटा तो होगा ही। इस तरह वह सोचती है और वह क्या करती है, कुछ ही समय में आटे का हलवा, कचौरी और उसके साथ साथ चाय सभी बनाकर ले आती है। देखिए ये सभी बनाती रहती है। इतने में शैलेंद्र जो है, उनकी जो पत्नी है, उनको यहाँ पर आंखों से इशारा करता है कि जाओ तुम भी वहां पर। तो ऐसे में शैलेंद्र की पत्नी भी उठकर जाती है और मैं कुछ मदद करूं करके उससे पूछती है ताई जी से, माँ जी मैं कुछ मदद करूं करके। और वहां कहती है, नहीं, ताई जी कहती है, देखिए उसको अभी बहुत जो है खुशी जो है हो रही है, वो कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं, मैं कर लूंगी, अभी तुम दूर से आकर थके हुए हो, अभी क्या है मुन्नी को नहा लो, उसे यहाँ पर तैयार कर लो, ऐसे सभी वो कहती है। फिर इतने में कचौरी, हलवा और चाय सभी बन जाता है और वह कहती है, ठीक है ताई जी लेकर आइए, मैं यहाँ पर रख देती हूँ करके वह क्या करती है, उसे नाश्ते को जो है टेबल पर रखती है। शैलेंद्र की आंखें खुली की खुली रह जाती है उस संदर्भ में। वह कहता है, अरे वाह ताई जी, इतनी जल्दी आपने इतना सब कुछ बना दिया, इतनी जल्दी आपने इतना सब कुछ बना दिया, आप तो बहुत ही जल्दी आपने बना दिया करके यहाँ पर वो कहता है। तभी यहाँ पर ताई जी जो बूढ़ी है वह थोड़ी सी शर्माती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने वैसे भी ज्यादा कुछ भी नहीं बनाया है करके वह शर्माती है। तो ऐसे ही सभी लोग बैठकर चाय नाश्ता या वहां पर करते रहते हैं। उतने में देखिए यहाँ पर दादाजी कहते हैं, हाँ हाँ जैसे आप तो बहुत जल्दी सब कुछ कर लेते हो करके जब शैलेंद्र कहता है, तभी ताऊ जी, हाँ मान लो अभी हर दिन क्या मुझे वो हलवा बनाकर खिलाती हो इसे। तो ऐसी थोड़ी सी यहाँ पर क्या है, हंसी मजाक भी वहां पर चलती है। तो यहाँ पर देखिए बूढ़े बुढ़िया के इस चहल पर दंपति श्रोता भी हंस पड़े। वाह, यह तो बोर भी नहीं होना पड़ रहा है, बूढ़े बुढ़िया उतने उबाऊ भी नहीं। देखिए उस संदर्भ में चाय नाश्ता करते हुए क्या है यहाँ पर जो हंसी मजाक होते हैं, तो इस संदर्भ में उनकी चहल पर, बूढ़ी बुढ़िया की चहल पर क्या है, यहाँ पर जो दंपति श्रोता है, मतलब जो वो देखते रहते हैं, वो भी क्या है मन ही मन खुश होते हैं और सोचने भी लगते हैं कि अरे यहाँ तो बोर भी नहीं होना पड़ रहा है, अभी जो बूढ़ा और बुढ़िया है उतने उबाऊ भी नहीं है करके वो सोचते हैं। फिर इतने में क्या है बातचीत जो है होती रहती है। तभी वह खाना बनाने के लिए फिर से जो बुढ़िया है वह आती है। तो ऐसे में इतने में ही क्या है, घर के पास रहने वाले एक दो लोग जो है यहाँ पर आकर, मतलब ऐसे ही जानकर यहाँ पर वो पूछते हैं कि लगता है घर में कोई आया है करके। तभी यहाँ पर दादी जी जो है वह उचक कर, मतलब बहुत ही खुशी से आकर ये कहने लगती है, हाँ हाँ वे सब काम छोड़कर लपक कर पास चली आई, हमारा भतीजा आया है, उसकी बहू और एक बच्ची भी, वे सोत्साह बताने लगी। देखिए यहाँ पर बहुत ही खुशी से उचक कर यहाँ पर सब काम छोड़कर लपक कर वह पास चली आती है, उनके पास आकर कहने लगती है, हाँ हमारा भतीजा आया है, और साथ में उनकी पत्नी और बेटी को भी लेकर आया करके बहुत ही सोत्साह, मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही खुशी से वह बात जो है कहती है। फिर क्या सगे है करके, किसके सगे, आपके या फिर आपके पति के सगे, ऐसे पूछने पर हाँ सगे ही है, चचेरे जो भतीजे वह कहा यहाँ पर सगे नहीं रहते, वह कौन से दूसरे है, सभी बातें जो है वह कहते हैं। फिर बेटी के बारे में वहां पर थोड़ी सी बातचीत होती है, अरे बच्ची तो कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है, उसकी जो फ्रॉक है वह कितनी सुंदर है।
तो वहां पर क्या कहते हैं, हम अभी क्या है, बेटी बहुत ही सुंदर है और अंग्रेजी भी बोलती है, और जब से आई है दादी दादी करके मेरे पीछे पीछे ही दौड़ी आ रही है। देखिए ये जो बुढ़िया की जो बात है, मतलब ताई जी की जो बात है, इसमें एक तो हम उत्साह को देख सकते हैं और एक अपनापन। अभी बहुत सालों से वह बूढ़ा और बूढ़ी जो दंपति है वह अकेले रह रहे हैं। उनके अकेलापन जो है उनको कितना सता रहा था, यहाँ पर बहुत ही मार्मिक रूप से क्या है हम देख सकते हैं। मतलब इतनी खुशी, वो बच्ची जब से आई है दादी दादी करके मेरे पीछे पीछे ही दौड़ती आ रही है, और वो हमारे सगे हैं। ये सभी जो बातें हैं इसमें क्या है, उनके अकेलेपन से जो यहाँ पर जो दुख उन्हें पहुंचता था, वो जो दुख है क्या है यहाँ पर अभी नहीं है। एक अपनापन जो है वो महसूस कर रहे उन लोगों को देखकर, जो दंपति घर में जो मेहमान आए हैं उन लोगों को देखकर एक अपनापन महसूस कर रहा है, हाँ हमारा भी कोई है। ये जो एक भाव है यहाँ पर हम देख सकते हैं उस ताई जी में, हाँ हमारा भी कोई है, ये हमारे सगे है, ये दादी दादी करते मेरे पीछे भागते हैं। इस सभी में वो जो क्या है प्रेम या फिर वो जो अपनापन है वो बहुत ही निश्चल है, मतलब उसमें कपट नहीं है, बहुत ही मुग्धता से ये सभी बातें जो है वह कहती है। तो ये सभी बातें जो है वहां पर होती है, तो बहुत ही खुशी से वो क्या है पड़ोस वालों के पास ये बात जो है कह रहे कि हमारे सगे आए, भतीजा आया है, बच्ची आई है, ये सभी बातचीत जो है वहां पर होती है। तो यहीं पर उनकी खुशी और निष्कपट निश्चल प्रेम और जो अपनापन है यहाँ पर हम देख सकते हैं। बूढ़ा और बूढ़ी में जो निष्कपट निश्चल प्रेम और अपनापन यहाँ पर छलकता है। फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पर, अभी शैलेंद्र दादाजी से कहता है कि अभी नाश्ता चाय नाश्ता सभी हो गए, वो कहता है कि अभी मुझे काम के कारण से बाहर जाना है, अभी हम बाहर जाएंगे करके, ठीक है हम शाम तक आ जाएंगे करके क्या है पर पति पत्नी और बेटी से भी तैयार होकर निकल जाते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर वो बाहर जाते हैं उतने में यहाँ पर जो बुढ़िया है, मतलब जो ताई जी जो है वह अपनी पति के पास जो है आती है। आकर देखिए वे लोग चले गए तो जल्दी से बूढ़े के पास जाकर बोली, जरा पंसारी की दुकान से मुन्नी के लिए लेमन जूस लाकर रख लो ना, लौटने पर देंगे उसे, थोड़ा चावल चीनी और तेल भी चाहिए था। बूढ़ा सोच में पड़ गया। देखिए यहाँ पर वो लोग अभी आए, सब कुछ क्या है चाय नाश्ता हुआ, तैयार भी हो गए, फिर काम के लिए वहां बाहर चले गए। जो मेहमान आए हुए थे उनके जाते ही यहाँ पर बूढ़ी जो है मतलब जो ताई जी जो है अपने पति के पास जाकर कहती है, अरे सुनना, थोड़ा सा पंसारी की दुकान को जाना और वहां जाकर बेटी के लिए जो है यहाँ पर लेमन जूस लेकर रख देना, वो आते ही उसको देंगे खाने के लिए, और उसके बाद क्या है थोड़ा सा चावल चीनी और तेल भी चाहिए, क्योंकि वो तो क्या है दूर से आए हैं तो उनकी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ती है। तो सभी लेकर आना करके अपनी पति से कहती है। जैसे ही यहाँ पर ताई जी ये बात कहती है, जो बूढ़ा है मतलब जो ताऊ जी है वह सोच में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर उनके पास पैसे, सिर्फ यहाँ पर वो खुद कहता है, देखिए यहाँ पर उस संदर्भ में 8-10 रुपए मतलब कम नहीं थे, तो वो कहता है कि अरे मेरे पास 8-10 रुपए ही है, मैं क्या लेकर आऊं। फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि बनवारी से पूछ लो ना, बनवारी से पूछ लो ना, अभी इतने दूर से आए और हमारा कितना यहाँ पर क्या है ख्याल भी वह रखते हैं, तो हमें भी उनकी मेहमान नवाजी अच्छे से रखनी है ना। तो करके कहती है ठीक है करके क्या है यहाँ पर जो बूढ़ा है मतलब जो ताऊ जी जो है वो भी जाकर यहाँ पर सामान सभी लेकर आते हैं। फिर रात के खाने का सभी तैयारी जो है यहाँ पर बुढ़िया जो है वह करती है। तो इतने में क्या है वह शाम को लौटते भी हैं। शाम को लौटने पर यहाँ पर फिर से क्या है, हाँ वो लोग आ गए करके उतनी उत्सुकता से दरवाजा खोलते हैं, वो लोग आते हैं बैठते हैं, और दादाजी जो है मतलब जो ताऊ जी जो है वह पूछते हैं शैलेंद्र से कि कैसे रहे, घूम भी लिया ना, इन लोगों को घुमाया ना तुमने, और कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना करके पूछते हैं। तभी यहाँ पर शैलेंद्र जो है और उसकी जो पत्नी है ये बात कहते हैं, हाँ घूमना तो अच्छे से हो गया, मगर क्या है सिर्फ ये जो मुन्नी है यही क्या है परेशान कर रही थी। 1-2 जगह गए नहीं, 5-10 मिनट हुए नहीं कि उस जगह से ऊबकर फिर से लौटने के लिए वहां कहती थी, हमें ठीक से कुछ देखने के लिए ही नहीं छोड़ा इसने करके। यहाँ पर जब वो शिकायत करते हैं बच्ची का, तभी यहाँ पर जो दादी है जो ताई जी जो है वह क्या करती है, अरे उस बच्ची को जो है अपने पास लेते हुए ऐसे कहती है कि अरे ये तो बच्ची है, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं,
अभी क्या है, आओ बेटा देखो तुम्हारे लिए दादाजी क्या लेकर आए हैं, अरे सुनिए तो जो लेमन जूस लाए हो उसे बच्ची को तो देना करके, तभी बच्ची भी खुशी से वह जाती है। फिर रात में दादी से ही वह क्या है कहानियां सुनती है, 3-4 कहानियां सुनकर वह उसी के साथ सो भी जाती है। फिर जब सुबह होती है, देखिए सुबह जब माँ बाप फिर सरकारी काम से बाहर निकलने को हुए तो मुन्नी बिदक गई, मैं नहीं जाती, यहीं रहूंगी, दादी से कहानी सुनूंगी करके यहाँ पर कहती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, रात हुई, फिर रात में दादी से कहानी सभी सुनती है। फिर बाद जब सुबह फिर से माँ बाप जो है मतलब जो दंपति जो मेहमान है वो बाहर निकलने के लिए चलते हैं, तभी जो बेटी है कहती है नहीं मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मैं बाहर नहीं आऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी, मैं दादी से कहानी सुनूंगी करके। तब तो दादी जो है मतलब जो ताई जी जो है बहुत ही खुश जो है होती है। क्या कहा बेटियां, तुम यहीं पर रहोगी, हमारे साथ रहोगी, कहानी सुनोगी, ठीक है करके बहुत ही जल्दी से जो है वो कहते कि अच्छा बच्चे को यहीं पर छोड़ जाओ करके वह कहती है। देखिए उन्हें अपने कान पर विश्वास नहीं हुआ, मुन्नी यही मेरे पास रहने को कह रही है, तू रहेगी क्या बिटिया, सुनो छोड़ दो उसे, तुम ही लोग घूम फिर आओ। देखिए उस दादी को या फिर वो जो बूढ़े दंपति है उनको यहाँ पर विश्वास ही नहीं होती है अपने कानों पर। एक तो वो इतने दिनों से इतने अरसों से यहाँ पर क्या है अकेलेपन में यहाँ पर तड़प रहे, तो ऐसे में अगर एक बच्ची जो है मैं इनके साथ रहूंगी करके एक अपनापन जो है वह बच्ची दिखाती है तो क्या है उनको बहुत ही खुशी जो है यहाँ पर होती है। तो ऐसे में बहुत ही जल्दी वो कह देते कि अरे सुनो तुम ही दोनों पति पत्नी जाकर घूम कर आना, अभी बच्ची को यहीं पर छोड़ जाना करके वह कहते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, बच्ची को छोड़कर वह घूमने के लिए चले जाते हैं। फिर पूरे दिन मतलब उनके सुबह जाकर शाम तक लौटने तक क्या है यहाँ पर 3-4 कहानियां सुनती है। दादाजी के साथ हाथ पकड़कर बेटी जो है मतलब जो मुन्नी है 2-3 बार यहाँ पर पंसारी की दुकान में जाकर लेमन जूस मिठाई से भी लेकर खाती है, और दादी जी बाल में तेल लगाती है, उसे खिलाती है। ये सभी अच्छे से जो एक वक्त है दादा और दादी मतलब जो ताऊ और ताई जी जो है यहाँ पर क्या करते हैं मुन्नी के साथ बिताते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन ऐसे ही गुजरता है। ऐसे ही क्या है हर दिन सुबह माँ बाप क्या है पर बाहर जाते थे काम का बहाना लिए और घूमने के लिए भी वहां बाहर जाते थे, फिर शाम को आते थे, बेटी जो है घर में ही रहती थी। एक दिन ऐसे ही सुबह जाते हैं और शाम को बहुत ही जल्दी जो है वहां लौट आते हैं। तब ताऊ जी उसे पूछते, पाँच शाम इतनी जल्दी से आ गए आप, हर दिन तो शाम लेट से आते थे, हाँ जितनी जल्दी से आ गए, क्या सरकारी काम जो है बहुत ही जल्दी खत्म हुआ या फिर निपट गया? तभी यहाँ पर जो शैलेंद्र है वह कहता है कि नहीं अभी क्या है हमें अभी निकलना है, क्योंकि कल के ट्रेन के लिए जो है टिकट नहीं मिला, आज के लिए ही क्या है मिला है, कल तो पूरा रिजर्वेशन है तो आज ही निकलेंगे करके यहाँ पर शैलेंद्र कर कहता है अभी जाना है। अरे अभी ऐसे ही तुरंत आकर अभी कह रहे हो जाना है करके कैसे, तभी वह कहता है नहीं मान लो कि अभी आधे घंटे में ही निकलना है करके यहाँ पर कहता है, और बैग से भी तैयार करते हैं और बेटी से भी कहते हैं आओ यहाँ पर तुम्हारे जूते और मोजे को लाओ, मोजे लाओ करके उसे बेटी को तैयार करते हैं। सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर बैग सभी पैक कर रिक्शा भी उनके घर के सामने आ जाती है। तो रिक्शे के अंदर बैग भी रखकर हो जाता है, पूरा सामान रिक्शे के अंदर रखते हैं। बाद में यहाँ पर शैलेंद्र जो है उन बूढ़े दंपति से यहाँ पर कहता है अच्छा ताई जी ताऊ जी चलते हैं, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के पास, सच कहे तो जाने को मन नहीं कर रहा, क्या बताए आप लोग आंख और कान से मजबूर है। देखिए आंख और कान से मजबूर है, नहीं तो कभी कभार मेरे यहाँ आ सकते थे। हाँ ये शॉल हम लोग आपके लिए लाए हैं, मीना ने बड़ी पसंद से खरीदी है, 75 का देता था, बड़ी मुश्किल से 50 में माना। देखिए यहाँ पर अभी जाते समय शैलेंद्र ताऊ जी और ताई जी से कह रहे ठीक है ताई जी और ताऊ जी अभी हम निकलते हैं, क्या करें जाने का तो मन नहीं कर रहा है मगर जाना तो है ही। अभी वो देखिए यहाँ पर उनको बुला नहीं रहा है, एक बार के लिए भी उनको वह जो है उनसे ये बात नहीं कहता है कि आप भी हमारे घर आइए कभी, वह कहता है कि क्या कहे अभी आप भी क्या है आंख और पांव से क्या है यहाँ पर आप भी आंख और पांव से कानों से मजबूर है।
मतलब दादी को यहाँ पर घुटनों का दर्द है, ठीक से सुनाई नहीं देता है, दादाजी को ठीक से आंख नहीं दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या है, आप भी मजबूर हो, नहीं तो आप भी कभी कभार हमारे घर आ सकते थे ना, करके यहाँ पर वो बात पूछता है। वो एक बार के लिए भी, सिर्फ कहने के लिए भी वो ये नहीं कहता कि आप भी हमारे घर आइए ना कभी करके, वो नहीं कहता, वो इस तरह कहता है अगर आप भी अच्छे से होते तो हमारे घर आ सकते थे ना, आप भी मजबूर होकर के कहता है, फिर निकलता है। अब और बाद में ये शॉल जो है, एक शॉल जो है वह देता है, लीजिए ये शॉल जो है हम खरीद कर लाए हैं, मीना ने बहुत पसंद से खरीदा है। 75 का, मतलब 75 रुपीज, 75 का बोल रहा था, मीना ने यहाँ पर मुश्किल से 50 के लिए यहाँ पर खरीदा है, 50 रुपए के लिए खरीदा है, लीजिए करके यहाँ पर वह देता है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, देखिए वो सभी जो दोनों है ऑटो में बैठकर तो निकल जाते हैं। जैसे ही ऑटो में बैठकर ऑटो रिक्शा जो है स्टार्ट होकर वहां पर आगे चलती है, आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर ताई जी जो है कहती है, मुन्नी कहीं मेरे बिना हुड़के ना, जरूर हुड़केगी, बहुत परच गई थी, वनस्पति नहीं था, टाइम भी नहीं, नहीं तो 8-10 पूरी सब्जी रख देती, छोटी बच्ची साथ है, बनवारी बाबू के पैसे भी तो खत्म हो गए थे ना, फिर भी बनवारी बाबू ने बड़ी मदद की, पूरे 70 दिए ना, कोई बात नहीं, 10-10 रुपए महीना करके हर महीना पेंशन से चुका देंगे। देखिए यहाँ पर वो ऑटो रिक्शा में बैठकर तो जो मेहमान है वहां चले जाते हैं। अभी जो उनको अलविदा करने के लिए यहाँ पर वो आकर खड़े थे, तो यहाँ पर जैसे ही दोनों ऑटो रिक्शा जो है यहाँ पर आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर पति और पत्नी जो है, मतलब जो बुजुर्ग दंपति ताई जी और ताऊ जी जो है यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं। ताई जी पहले कहती है, मुन्नी मेरे बिना हड़केगी, मतलब तड़पेगी नहीं ना। देखिए यहाँ पर वो क्या कैसे इनकी यहाँ पर सोच है, मुन्नी मेरे बिना तड़पेगी तो नहीं ना, बहुत क्या है लगाव जो है हो गया था, जरूर तड़पेगी। अभी वनस्पति नहीं था, तेल नहीं था, नहीं तो क्या है एक पूरी, एक 8-10 पूरी और सब्जी बनाकर क्या है मैं बेचती, क्योंकि बच्ची साथ में है ना, रास्ते में खाने के लिए हो जाता। तो ये सभी सोचती है। फिर बनवारी ने भी कितनी मदद की ना, पूरे 70 दिए ना उसने। अभी कोई बात नहीं, रहने दो। देखिए 70 रुपए यहाँ पर कर्जा जो है हुई है उनकी यहाँ पर देखभाल में, उनकी यहाँ पर जो मेहमान नवाजी उन्होंने किया, तो 70 रुपए की यहाँ पर कर्ज जो है हुआ है। तो ऐसे में क्या है, वो कहते हैं कि ठीक है, पेंशन भी, वैसे भी पेंशन आएगा ना महीने, हर महीने 10-10 रुपए देकर ये जो कर्ज है 70 रुपए का उसे चुका देंगे, कोई बात नहीं करके कहते हैं। इनका मन बहुत ही खुश है, मतलब उन लोगों से मिलकर, वो लोग उनके घर आए, उनके मेहमान नवाजी कर, ऊपर से 70 रुपए पर कर्ज भी हुआ है, फिर भी उनके मन में यहाँ पर खुशी है। तो ये ऐसे यहाँ पर जो बुजुर्ग दंपति है वह सोच रहे हैं। वही जो मेहमान, जो शैलेंद्र और मीना आए थे, वो लोग यहाँ पर ऑटो रिक्शा में चलकर क्या सोच रहे हैं, देखिए वही उनका सोच किस तरह था। देखिए शैलेंद्र कहता है, क्यों बेगम, बढ़िया रहा ना यहाँ पड़ाव? बिल्कुल, यह भी कोई पूछने की बात है, मान गई तुम्हारी अक्ल को। अरे मानोगी कैसी नहीं, जमा पूंजी खर्च के 20 रुपए में किराए के ताई ताऊजी सहित फ्री फूड एंड लॉजिंग, और सबसे बढ़कर पूरी तरह विश्वास आया बेबी सिटिंग के लिए। सच्ची बेगम मग्न थी, लेकिन 20 रुपए मतलब वह शॉल 20 रुपए का था ना, जो 75 का 50 बनाकर बताया। अरे वाह, आप तो बड़े स्मार्ट निकले। देखिए जहां पर दरवाजे के सामने खड़े होकर पति और पत्नी, यहाँ पर बुजुर्ग दंपति कैसे बात कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा में यहाँ पर चलते हुए, जैसे ही यहाँ पर ऑटो रिक्शा ना मोड़ लेती है, मतलब उस रास्ते से यहाँ पर मुड़ती है, तुरंत ही यहाँ पर पति और पत्नी शैलेंद्र और मीना जो है हंसने लगते हैं। और हंसते हुए शैलेंद्र मीना से ये बात कहता है, क्यों बेगम, बड़े ही अच्छा था ना यहाँ पड़ाव? देखिए पड़ाव मतलब क्या है यहाँ पर, हॉल्टिंग। पड़ाव मतलब क्या है यहाँ पर, हॉल्टिंग करना, कैंपिंग करना। तो बहुत ही अच्छा था ना यहाँ पड़ाव। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही शैलेंद्र ये बात मीना से पूछता है, तो मीना कहती है, हाँ हाँ मान गई तुम्हारी अक्ल को। फिर शैलेंद्र कहता है, मानोगे क्यों नहीं, मानोगे क्यों नहीं? देखिए यहाँ पर फ्री का लॉजिंग है, और उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर वो किस तरह उनकी सोच है, यहाँ पर सब कुछ क्या है मुफ्त में मिल गया और विश्वासी आया।
बेबी सिटिंग के लिए, क्योंकि वो बच्ची को घर में छोड़कर यहाँ पर घूमने के लिए जो जाते थे, तो बेबी सिटिंग के लिए यहाँ पर आया देखे, ताई जी को जो है आया के रूप में उन्होंने देखा। उनकी सोच कैसी है यहाँ पर, ऐसे वो उन पर हंस रहे हैं, जो बुजुर्ग दंपति जो ताऊ जी ताई जी जो है उन पर हंस रहे हैं यहाँ पर बातें करते हुए। उन्होंने कितनी अच्छे से यहाँ पर उनकी जो मेहमान नवाजी है की 70 रुपए कर्जा करके, और यहाँ पर ये लोग कैसे सोच रही है सच्ची। अभी बेगम भी क्या है, मतलब जो मीना है वह भी क्या है, हंसने लगती है और उसको एक बात समझ में नहीं आती 20 रुपए की क्या है करके। तो वो कहता है वो तो शॉल जो हमने उसको दिया, जो 75 का 50 बनाकर उनको बताया, वो तो सिर्फ 20 रुपए में खरीदा ना तुमने, तो कैसे यहाँ पर क्या है, उसमें भी वहां पर झूठ था, झूठा अपनापन था, ऊपर से यहाँ पर भी झूठ की 20 रुपए की शॉल लेकर दी है और 50 रुपए का उसका दाम उन्होंने बताया। तो यहाँ पर किस तरह देखिए, इसी जो यहाँ एक जो वार्तालाप या फिर जो बातचीत पति और पत्नी में होती है, यहीं पर हमें पता चलती है कि किस तरह यहाँ पर वो सिर्फ उनको रहना था, घूमने के लिए मुफ्त में यहाँ पर उनको लॉजिंग भी हो जाती है, खाने के लिए सब कुछ मुफ्त में मिल जाता है, और क्या है यहाँ पर बेबी सिटिंग के लिए भी हो जाता है करके, मतलब बच्ची को छोड़कर आराम से इसीलिए कहते हैं हाँ इस शैतान की खाला से तो क्या है हमें मुक्ति मिली ना, इसीलिए हम दोनों आराम से घूम पाए करके वहां पर बातें जो है वहां करते हैं। तो देखिए हफ्ते भर वो उन बुजुर्ग ताई ताऊ जी के घर में रहते हैं, वह बहुत ही अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं, अपनापन यहाँ पर जताते हैं, दिखाते हैं। वहीं यहाँ पर जो ये जो दंपति है, युवा दंपति जो है, वह किस तरह यहाँ पर उनकी ही मजाक जो है उड़ा रहे हैं। और क्या है यहाँ पर कह रहे मुफ्त में लॉजिंग हो गया और हम हलवा पूरी उड़ाते रहे, अच्छे से खाना भी मिल गया, सब कुछ हो गया करके दोनों यहाँ पर हंसते हुए यहाँ पर आपकी कहानी जो है खत्म होती है। तो जो युवा पीढ़ी की जो मनस्थिति है यहाँ पर हम देख सकते हैं किस तरह वो सिर्फ यहाँ पर स्वार्थी बन जाते हैं, अपना काम यहाँ पर देखते हैं, स्वार्थी बन जाते हैं, और उनको उनकी जो अपनापन, उनकी जो यहाँ पर निष्कपट निश्चल जो प्रेम वो उनको दिखाते हैं, उसकी कदर ही वहां नहीं करते हैं। तो किस तरह स्वार्थता जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, युवा पीढ़ी में स्वार्थता किस तरह बढ़ रही है यहाँ पर हम देख सकते हैं। धन्यवाद।